भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा का महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग यहाँ आकर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मैं विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक समागम प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। I have witnessed everything is perfectly all right there. जो प्रयागराज महाकुंभ में कुछ लोगों की भागदौड़ में कुछ नहीं, काफ़ी लोगों की जाने गई पैरों के नीचे कुचल कुचल के दम घुटने से जो लोगों की मौत हुई है। सरकार के आंकड़ों में बताए गए 30 लोगों की मौत और 90 लोग घायल। ऐसी में तरह तरह की खबरें निकले जो कई सारी लोगों की मौत हुई है। कोई 300 के आंकड़े बताए, कोई 200 की, कोई 100 की। तो सरकार के आंकड़े से आपको बता दें 30 लोगों की मौत हुआ, यानी कि 30 परिवार बिखर के टूट गए। ऐसी में 90 लोग जो घायल हुआ, पता नहीं उनमें से कितने लोग सही सलामत है। ऐसी में योगी सरकार के ऊपर हर कोई तन कस रहे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे। वहीं पर बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने सदन में आज कहा है जो योगी सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, योगी सरकार ने जो महाकुंभ में आयोजन करे थे, मैं उनको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा करे थे। तो उनकी मतलब क्या है, साफ तौर पे जो महाकुंभ में लोगों की जाने गई है वो योगी सरकार को धन्यवाद दे रहे कि जान लोगों की जाना क्या सही थी। तो ये धन्यवाद किस बात की योगी जी को दी जा रहे, क्या ऐसा सुरक्षा करे थे योगी जी? अगर हाँ, लोगों को सही सलामत अगर महाकुंभ की उनको दर्शन होती और महाकुंभ में ऐसा कुछ घटना ना होते, हर कोई अपना आस्थाओं को लेकर आए थे और वैसे ही चले जाते, तो आप अगर योगी को धन्यवाद देते तो आपको अच्छे लगते। लेकिन जहाँ पर इस तरह की जो उन्होंने कानून व्यवस्था करी थी, इस तरह की सुरक्षा के इंतजाम करे थे जिसमें इतने सारे लोगों की जानें चली गई, उस पर योगी जी को धन्यवाद देना चाहते। तो ये क्या जताना चाहते, क्या बोलना चाहते, जो महाकुंभ मेले में जो शख्स की मौत हुआ वो मौत होना क्या सही है? आपको क्या लगता है? लेकिन सदन में इस तरह के देने से जो है विपक्ष पार्टी की तरफ से सवाल करी गई, लेकिन उन्होंने कहा है साफ तौर पर जो मुझे पसंद आई योगी जी की ये सुरक्षा व्यवस्था। एक बार सुनिए हेमा मालिनी की ये बयान। बजट पर सदन में चर्चा हो रही है, इस विषय में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला है, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, दिल्ली में जो हुई है जीत, इसके लिए मैं हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। मैं महोदय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मोदी जी के सरकार में नारी शक्ति का प्रतीक तो है, साथ ही ग्लोबल लेवल पर भी आज वो भारत की नारी शक्ति का गौरव के साथ रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक महिला सांसद के नाते मुझे उन पर बहुत ही गर्व है। निर्मला जी का ये लगातार 8वां बजट है जो एक रिकॉर्ड है। उनके इस असाधारण उपलब्धियों के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत आज दुनिया का सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला जी ने जिस प्रकार इस संकट काल में कठिन परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को टॉप पर लेकर आई हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूं। और उन्हें इतना ही कहना चाहूँगी कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, ये क्या कहाँ की हवा तेज है जमाने की। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ के विषय में कुछ बोलना चाहूँगी। मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूँ, जहाँ तीर्थराज प्रयाग में भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा का महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग यहाँ आकर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मैं विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक समागम प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। I have witnessed everything is perfectly all right there. Yes, I have seen it. I have been there. अध्यक्ष महोदय, सरकार के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। सौभाग्य से मथुरा के सांसद के रूप में मेरा भी ये तीसरा कार्यकाल है
और मथुरा में भी 3 गुना तेज गति से जो काम हो रहा है, उसके लिए मैं मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे हर समय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे हर समय सहयोग मिलता रहता है। आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की सरकार में आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। इन निर्णयों में गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। बजट पर अब तक हमारी पार्टी के कई माननीय सांसदों ने इधर बात की है, अपने विचार रखे हैं। बजट के घोषणाएं किस प्रकार देश की जनता के लिए हितकारी है, विस्तार से सब लोगों ने बताया है, तो उन्हीं बातों को मैं वापस नहीं दोहराना चाहूंगी। इसलिए कहा जाता है जो बीजेपी हमेशा से इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह से राजमहल में बैठकर शानदार आलीशान जिंदगी जीकर वो जो फुटपाथ में लोग रहते, पैरों के नीचे कुचल कर मरते, उनके लिए उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ते, उनको सिर्फ अपनी पार्टी से मतलब है। अगर ये चीज़ की उनको कहीं से एहसास होते तो आज जो है हेमा मालिनी सदन के अंदर योगी सरकार को इस तरह से धन्यवाद नहीं देती, उनकी सुरक्षा व्यवस्था से वो खुश नहीं होती और ना ही इस बात को वो बिल्कुल कहते, क्योंकि महाकुंभ में जो घटना हुई हर किसी की दिल दिलाने वाली घटना थी। हर कोई जो है इस पर अफसोस जता रही थी। वहीं पर हेमा मालिनी किस तरह से खुश होते हुए योगी सरकार को बधाई देते सदन में। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हेमा मालिनी के बारे में, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब